शहर के कलाली विस्तार में आई हुई पस्ती और कबाड़ी की दुकान को खुली हालत में पाते हुए आज वहीवटी तंत्र द्वारा दुकान को सील लगाने की कार्यवाही जारी की गई, जहां स्थानिक दुकान मालिक सहित अन्य व्यापारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा मिनी लॉकडाउन की मर्यादा में किए गए बढ़ावे का विरोध करते हुए तीखे प्रहार करने के साथ अपनी वेदना को व्यक्त किया था। वडोदरा शहर सहित राज्य भर में 8 महानगर और 36 शहरों में राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के आशय से मिनी लॉकडाउन की समय मर्यादा में बढ़ावा किया है। जो ये मिनी लॉकडाउन अब 18 मई तक स्थगित करते हुए दोबारा से रात्रि कर्फ्यू के बीच कई नियंत्रणों के साथ धंधा व्यापार रोजगार के लिए अनुमति दी गई है। उसमें भी सिर्फ आवश्यक चीज वस्तुओं के अलावा हर एक प्रकार के धंधा व्यापार रोजगार को बंद रखने के साथ नियमों का पालन करने के लिए आदेश जारी किए हैं, जहां वडोदरा शहर में ये नियमों का कड़े रूप से पालन भी हो रहा है। शहर के कलाली विस्तार में आज एक पस्ती और कबाड़ी की दुकान को खुली हालत में पाते हुए वहीवटी तंत्र द्वारा दुकान को सील लगाने की कार्यवाही करते हुए दुकान व्यापारी में भारी आक्रोश फूट निकलते हुए हंगामा घटित हुआ था। वैश्विक महामारी बन चुके वैसे कोरोना वायरस की महामारी के बीच राज्य सरकार द्वारा दोबारा से 18 मई तक कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत परिपत्र घोषित किया है, जहां शहर के कलाली विस्तार में आए हुए सिद्धेश्वर हेवन कॉम्प्लेक्स स्थित पस्ती और कबाड़ी की दुकान आज खुली पाते हुए पालिका की टीम द्वारा दुकान को सील लगाने की कड़ी कार्यवाही करते हुए हंगामा घटित हुआ था, जहां दुकान मालिक द्वारा सिर्फ अपनी किराए पर रखी वैसी पस्ती कबाड़ी की दुकान का सामान शिफ्टिंग करने की कामगिरी करने के कारण ही ये दुकान खुली रखी गई थी, जहाँ पस्ती की दुकान में कोई भी बिक्री नहीं करते हुए ग्राहक भी मौजूद नहीं थे। बावजूद पालिका की टीम द्वारा दुकान व्यापारी की एक नहीं सुनते हुए दुकान को सील लगाने की कार्यवाही की गई, जिसका दुकान व्यापारी मालिक में भारी आक्रोश फूट निकलते हुए तंत्र के प्रति आक्रोश व्यक्त करने के साथ नाराजगी व्यक्त की गई थी। तो वहीं अन्य दुकान व्यापारियों द्वारा भी इस बात का आक्रोश फूट निकलते हुए राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए थे, जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा कोरोना से संक्रमित होकर मरो या तो फिर भूख से मरो वैसे नियम लागू करने के साथ मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ दी गई है। धंधा व्यापार रोजगार बंद करते हुए वे लोगों का जीवन बसर करना भी काफी कठिन बन रहा है। एक और घर का किराया और ऊपर से दुकान का किराया भरने के लिए भी अब उनके पास रोजगारी नहीं रही। तो वहीं किसी प्रकार के कस्टमर नहीं होने के बावजूद दुकान को सील लगाते हुए स्थानिक व्यापारी ने भारी आक्रोश व्यक्त किया था। नाम गुप्ता हेमाबेन है और हमारी स्क्रैप की दुकान है। 15 दिन की जो ये गाइडलाइन चल रही थी उसमें भी हमने दुकान बंद ही रखी थी। बोला था कि 12 तारीख को दुकान खुलेगा, पर खुलने में नहीं आया। पर हमारा जो दुकान है हमारी किराए की दुकान है, 2 दुकान है, पर वो दोनों किराए की दुकान है। तो वो भाड़ुआत को हमको भाड़ा देना था, तो हमने जो माल पड़ा था हमने बोला वो रिटर्न में डाल देते, तो जो पैसा आता है वो हम भाड़ुआत को और हमारे घर खर्चे के लिए एडजस्ट हो जाएगा। पर हमारा दुकान जो खोलने में गाड़ी माल भराने में लगाई थी, वो आप देख सकते हो माल बाहर ही पड़ा है। हमने कुछ माल का कुछ भी यानी लेन देन कुछ किया नहीं है। और बाहर से जो गाड़ी आई थी इको इनोवा जो भी XYZ, वो गाड़ी आके दुकान पे दोनों दुकानों पे सील लगा के गई है। तो अब हम ये कोरोना की उस गाइडलाइन में हमको क्या मरना ही है? ये तो 2 बात हो गई, का तो कोरोना से मरो का भूख से मरो। अब ये सरकार बताए कि हमको किस तरह से मरना है। आपकी दुकान पे कोई कस्टमर था? नहीं, कस्टमर नहीं था, मेरे हस्बैंड थे। मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ के ही गई थी। मैं खाली सिर्फ टिफिन लेने गई थी। यहाँ चाणक्य उड़ा मकान में ही रहते, हम बहुत दूर भी नहीं रहते, तो मैं वहाँ टिफिन लेने को ही गई थी। अभी आप देख सकते हो मेरा घर ऐसे ही गंदा छोड़ के आई हूँ। आपकी किसकी दुकान है? ये हमारे यानी रिलेटिव में है, पर उनकी यानी किराए से दुकान है। पस्ती की, स्क्रैप की पस्ती की है। રૂપાણી સાહેબને એક જ કહેવાનું છે કે આ તમે જે અમુક દુકાનો જે લોકડાઉન કરી છે એનાથી કોઈ કેસમાં ઘટાડો છે? કોઈ ઘટાડો છે નહીં કેસમાં, બરાબર છે? તો આ શું લેવા બંધ કરી છે? 12 દિવસથી 15 દિવસથી દુકાનો ટોટલી બંધ છે। ઇલેક્ટ્રિકની કોઈને જરૂર નથી, એ શું એમાં નથી આવતું? રોજગારીમાં નથી આવતું? અમારે હું ભૂખે મરવાનું? એમની ચૂંટણી હતી તે ઘડીએ ચૂંટણીની રેલી કાઢીને ફજતા બધા કર્યા, તે ટાઈમે શું હતું? આ દારૂનું અત્યારે ચાલે છે, બરાબર? બોટલો પેટીઓ જાય છે, તે સરકારને નહીં દેખાતી? હે આગળથી અને કે આ માસ્ક પહેરો, આ તે કરો, ફલાનું ઢીકણું કરો, આટલા દંડ વસૂલે છે। 1000 રૂપિયા કેવી રીતે આવે? તમે હળ લઈને જાઓ ખેતરમાં, રૂપાણી સાહેબ ને મોદી સાહેબ બધાય, તો તમને ખબર પડે કે 1000 રૂપિયા કેવી રીતે આવે। આખો દાડો પરસ્યો બોચિયાથી પાછળ જાય ને તારે 1000 રૂપિયા આવે, એમને પૈસા નહીં આવતા। तो તમે 1000 રૂપિયા લો, 10,000 રૂપિયા લાવો, દંડના
સીલ મારી દઈએ 15 દાડા સીલ મારે એટલે અમારે શું કરવાનું ભાડું પેલા ભાડુઆતને 15,000 રૂપિયા ભાડું ચાલે કલાલી એરિયામાં તે ભાડું કોણ આલે સરકાર આલશે